हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज छुट्टी का दिन था और हमारा कुछ नया करने का इरादा था, तो बस इसी इरादे की घर से हम पहुंच गए आर्ट गैलरी मुल्तान। यहाँ जाते हुए तो बहुत मज़ा आया। यहाँ रास्ते में धूप भी थी और बस मेरे साथ मेरा दोस्त जुनैद और सुफियान भी मौजूद थे। यहाँ धूप भी थी लेकिन बहुत मज़ा भी आ रहा था क्योंकि रश भी बिल्कुल ना होने के बराबर था। यहाँ हम रुके और यहाँ से एक व्यू लिया। यहाँ सोलर प्लेटों की भरमार थी। पता नहीं इतनी एनर्जी का ये लोग क्या करते होंगे, लेकिन बहुत सोलर प्लेटें थी। यहाँ खड़े होकर हम आधे शहर मुल्तान का जायज़ा ले सकते हैं। और यहाँ एजेंसी 21 की बिल्डिंग भी नज़र आ रही थी जो चूँकि नंबर 9 के एन उसमें वाक़या थी। इसके अलावा यहाँ दरख्तों की भी भरमार थी और करीबी साथ में दरबार का हिस्सा भी था। हम दरबार के हिस्से में नहीं जा सके, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द वहाँ भी जाकर वीडियो बनाऊँगा। इसके बाद फिर हम गए आर्ट गैलरी मुल्तान के अंदर। यहाँ आपको एक से बढ़कर एक पेंटिंग देखने को मिलेगी, लेकिन शर्त यह कि आप उसको समझ भी सकें। कुछ पेंटिंग्स तो ऐसी हैं कि जिनको समझना ही नामुमकिन है। यहाँ कुछ स्टैचूज़ भी मौजूद हैं जिनको हमारी तहज़ीब के कपड़े पहनाए गए, हमारे शहर की पहचान की है, लेकिन हम तो इससे बिल्कुल भी एग्री नहीं करते थे। यहाँ हमारे हीरोज़ थे और इसके अलावा कुछ आर्ट के नमूने थे जिनको यहाँ रखा गया सजाकर, और ये कमीज़ भी थे कि जो बस एक कार्टून से ही पहन सकते हैं। उसके बाद कुछ प्याले नुमा चीज़ें भी नीचे मौजूद थी और सुराहियाँ। और ये वो साइकिल थी कि जिसने K2 की पहाड़ी भी सर की थी और उम्रा करने भी साथ लेकर गया था एक आदमी, जिसका नाम यहाँ साकिब रहमान लिखा हुआ था। इसके अलावा यहाँ कैलियोग्राफी की भी बेशुमार वैराइटीज़ थी जिनमें एक से बढ़कर एक थी, और ये नामवर तरीन पेंटिंग्स थी जिनकी कीमत बहुत ही ज़्यादा थी। इसके बाद फिर हम गए ऊपर दूसरी सेकंड फ्लोर पर। यहाँ आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा था कि यहाँ थूकना मना है, लेकिन करीब ही बास्केट का जो हाल था उसको देखकर बस ये हाल है हमारी कौम का। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। इसके बाद हमारे सेकंड फ्लोर पर सुफियान तो पहले ही मुझसे मौजूद था। यहाँ भी बस वही वो कुज्जे और प्याले, बस पता नहीं क्या क्या था। जो यहाँ प्याले पर बहुत एक दिलचस्प की तस्वीर थी और नीचे भी वही सुराही, जिसको फ्लावर बेस भी कह सकते हैं, और काफ़ी थे एक जैसे ही। ये कोई ज़्यादा दिलचस्प तो नहीं थे, लेकिन फिर भी अगर उन्होंने रखा तो जाहिर बात इनमें कोई ख़ास बात होगी ही। इसके बाद ये थे मुल्तान के मशहूर तरीन गेट, लोहारी गेट, हरम गेट, पाक गेट, दिल्ली गेट, और बस ये तमाम गेट। इन गेटों के अलावा भी बहुत सी पेंटिंग्स थी जिनमें कुछ तो बहुत ज़बरदस्त थी और कुछ ऐसी थी कि जिनको समझना ही नामुमकिन था। ये इस तरह की पेंटिंग्स थी कि जो बस अकल के ऊपर से ही गुजर रही थी। कुछ ऐसी कि मुग़ल शहज़ादे बैठे हुए हैं, कुछ में कुएँ में कोई जा रहा है और कहीं डोला उठ रहा था, कभी क्या, बस बंदा इसके बारे में सोचे और बाद में गुम हो जाए। और इसके अलावा व्यूअर्स, यहाँ मुल्तान शहर के अहम मकामात के मॉडल्स भी तैयार किए गए थे जो एक ज़बरदस्त किस्म की फ़नकारी थी। यहाँ घंटाघर, दिल्ली गेट और दरबार शाह रुकन आलम समेत बहुत से अहम तारीख़ी मकामात के मॉडल्स भी तैयार थे, और ये ज़बरदस्त से जिसने भी बनाया उसको सलाम पेश करना चाहिए हमें। इसके बाद फिर हमने यहाँ पेंटिंग्स का मुताला किया और ये बिल्डिंग भी बहुत ज़बरदस्त थी। यहाँ एक से बढ़कर एक पेंटिंग थी और नीचे तारीख़ भी लिखी हुई थी। और ये ऐसी पेंटिंग्स थी कि जिनका कोई जानने वाला ही नहीं कि सच है भी कि नहीं। ये ऐसी पेंटिंग्स थी कि जो 1526, 1557, 1857 की भी थी कि जब मुल्तान पे हमला हुआ, सिकंदर आज़म आया और बस फिर अंग्रेज़ आए, कभी पानीपत की जंग, कभी क्या, पता नहीं कि सच है भी कि नहीं, लेकिन बस यहाँ एक सकाफ़ती वर्षे की हैसियत से मौजूद हैं। आप जब भी आएँ तो इन पेंटिंग्स पर अपना वक्त ज़ाया मत कीजिएगा, बल्कि इसकी छत पर जाके ऊपर से पूरे शहर मुल्तान का व्यू लीजिएगा। इसके बाद हम गए बाहर की जानिब, यानी थर्ड फ्लोर की तरफ। यहाँ अगर सुफियान यहाँ बैठ कर मुझे कहने लगा कि मेरी तस्वीर बनाओ, यहाँ से भी ज़बरदस्त किस्म का व्यू था और ये पाकिस्तान का नक्शा भी था, और यहाँ से दरबार शाह रुकन आलम भी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता था। यहाँ हवा भी बहुत साफ़ थी और व्यू भी बहुत ज़बरदस्त था, और सुबह का वक्त था कि बस मज़ा ही आ गया वहाँ जाकर। तो इसके बाद हम गए थर्ड फ्लोर की जानिब। यहाँ दरबार शाह शम्स के बारे में भी बैनर लगा हुआ था। यहाँ हमने सीढ़ियों की बजाय रेड का इस्तेमाल किया और रेड से रेटते हुए गए ऊपर जाने के लिए हमने थोड़ा सा पैदल भी चल लिया और इसी बहाने हमारी मॉर्निंग वॉक भी हो गई। ऊपर पहुंचकर फिर हमने देखा मुल्तान शहर। ये मुल्तान शहर का बेहतरीन पॉइंट है जहाँ से हम पूरे शहर को देख सकते हैं। यहाँ मेरे दोस्त सुफियान को बस यही कोशिश थी कि बस मेरा फ़ोटो शूट हो जाए, बाकी सब तमाम काम छोड़ दो, ये वीडियो भी बनाना छोड़ दो। इसके अलावा यहाँ नीचे कबूतर भी मौजूद है जिनको दरबारी कबूतर कहा जाता है। लोग बहुत दूर दूर से यहाँ दाना डालने भी आते हैं और कबूतरों की भी बहुत भरमार है। इसके अलावा कौवों की भी यहाँ मौजूद हो जाती हैं बाज़ औक़ात। इसके अलावा यहाँ से पूरे शहर मुल्तान को देखा जा सकता था, हत्ता कि दूर दूर तक और बहुत दूर तक नज़र जाती थी।
यहाँ से घंटा घर भी नज़र आ रहा था जो बिल्कुल सामने वाक़या था। ये रहा घंटा घर। ये मैंने लिख भी दिया था ताकि जिनको समझ ना आए वो बाद में देख लेंगे। इसके बाद फिर हम आए पीछे की जानिब। ये पीछे से कुछ व्यू था। ये था हुसैन आगाही की मार्केट, जिनकी दीवारों के सिर्फ बैनर ही नज़र आ रहे थे और सुबह का वक्त था, दुकानें भी बंद थी। और ये था कासिम पार्क जो कि बहुत सरसब्ज़ व शादाब थी। इसके बाद मैंने कहा कि चलो मुझे भी वीडियो में आ ही जाना चाहिए ताकि सब ये ना कहें कि मैं नहीं। और सुफियान आकर झगड़ने लगा कि भाई मुझे तो वीडियो में ले लो, हालांकि वो तो कंटिन्यूसली वीडियो में आ ही रहा था। उसके बाद ये थी उसका बिल्डिंग का सबसे ऊपर वाला फ्लोर। यहाँ झंडा भी मौजूद था ईद मिलादुन्नबी का, जो अपने पूरे ज़ोर शोर से लहरा रहा था। इसके बाद सुफियान ने कुछ नया करने का इरादा किया, कुछ इस तरह से। गॉड गाइस, मैं इस शमशान घाट में आया कि इच्छाधारी नागिन मेरे पीछे पड़ गई है। ओह माय गॉड, साइलेंट नहीं आना चाहिए था आपको इस जगह पर। ओह माय गॉड गाइस, ओह माय गॉड, साइलेंट साइलेंट साइलेंट। वीडियो देखकर एंजॉय तो किया ही होगा। ये वीडियो एक टिकटॉकर साइलेंट बॉय की है जिसकी आदत बिल्कुल सुफियान से मिलती जुलती थी। सुफियान को बस यही था कि मैं छत पर चढ़ सकूं और यहाँ से पूरे शहर का जायज़ा ले सकूं। इसमें मैंने सुफियान की थोड़ी मदद की और इस तरह वो छत पर चढ़ने पर कामयाब हो ही गया। और यहाँ से चढ़कर इसने पूरे शहर को देखा और बस फिर खुश हो गया। इस दौरान मैंने चारों तरफ का कैमरा घुमाया। जुनैद इस वक्त वीडियो बना रहा था और बहुत मज़ा भी आ रहा था हमें, क्योंकि हम आए उस वक्त जब यहाँ कोई था नहीं, इसीलिए हमने ये सब आसानी से किया, वरना हमें सब की परमिशन तो ना थी। इसके बाद मैं और सुफियान नीचे की जानिब जा रहे थे और जुनैद वीडियो बना रहा था। हम कुछ बातें कर रहे थे, थोड़ा थक भी गए थे क्योंकि हम बहुत सुबह के वक्त आए थे और खाली पेट कुछ खाया पिया भी नहीं था। और सुफियान यहाँ भी बस ड्रामे ही कर रहा था। जैसे ही उसको पता चला कि पीछे से वीडियो बन रही है, वो और थोड़ा सा चौड़ा हो गया और कुछ नहीं। यहाँ से एक बार फिर बाहर का व्यू जो कि बहुत ज़बरदस्त और ग्रीन व्यू था। स्लाइड से नीचे उतरना और लिफ्ट के ज़रिए नीचे आना, दोनों एक ही किस्म की बातें हैं, दोनों में बहुत ही मज़ा आता है। इसके बाद हम आ गए सेकंड फ्लोर पर। सेकंड फ्लोर के हम सामने वाले हिस्से में मौजूद थे। यहाँ बिल्डिंग बहुत ज़बरदस्त साफ़ शफाफ थी और यहाँ से फिर पूरे कासिम पार्क का व्यू लिया जा सकता था। यहाँ सामने नीचे हमारी बाइक भी खड़ी थी और यहाँ मैं भी बैठ गया, चलो यार मेरी भी तस्वीर बनाओ। यहाँ जुनैद ने मेरी भी तस्वीर बनाई और फिर बस हम चल पड़े। चलते हुए इस वक्त 9 भी बज रहे थे, हम थक भी गए थे और घर जाना भी ज़रूरी था, वक्त भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। बस फिर हम चल पड़े नीचे की जानिब। सुफियान कंटिन्यूसली मेरे साथ था और जुनैद बस कैमरा मैन के तौर पर मेरे साथ था। उस जुनैद ने, मेरे दोस्त ने मेरा बहुत साथ दिया इस वीडियो में, इस पर थैंक यू सो मच जुनैद। और यहाँ बहुत सी तस्वीरें थी। इसके बाद हम नीचे जा रहे थे, सीढ़ियाँ उतर रहे थे। फिर सीढ़ियाँ उतर कर आए। घोड़े को देखकर तो लगा कि जैसे सदियों से नहलाया ही नहीं गया, मगर अफसोस के सिवा हम कर भी क्या सकते थे। इसके बाद हम निकले घर की जानिब और बस पहुंच गए थे हाफिज़ जमाल से मुझे जाना था चुंगी नंबर 14 और इस दौरान मुझे घर से भी फ़ोन आ चुका था। यहाँ मैं आपसे एक सॉन्ग शेयर करना चाहूँगा जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हार गया